गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने कल आपको बोला था हमने रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक करना था, टेलीस्कोप। बच्चे वो ना हम बाद में करेंगे, हमारे को नोटिफिकेशन सी आई है कि आपके जो हैं प्री बोर्ड स्टार्ट करने पड़ेंगे हमें बहुत जल्दी 14 फेब से। ठीक है, हम सोच रहे हैं 14 नहीं तो 16 से हमें भी स्टार्ट करने पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसलिए मैं पहले, अब हमारा रे ऑप्टिक्स का मैक्सिमम हो गया, जो टॉपिक रहते हैं टेलीस्कोप वाला ये हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम ना आज एटम्स एंड न्यूक्लियाई का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज रेडियो एक्टिविटी, इसको स्टार्ट करेंगे, रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, ये ख़त्म करके साथ ही मैंने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर्स शुरू कर देना है। ये लास्ट टॉपिक है एटम्स एंड न्यूक्लियाई का, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी बच्चे क्या होती है? स्पॉन्टेनियस एमिशन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की फ्रॉम द न्यूक्लियस। लगातार एमिशन होती है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? रेडियो एक्टिविटी। दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ alpha beta gamma particles from the nucleus is called radioactivity। इसकी किसने डिस्कवरी की थी? दैट इज हेनरी बैकरल, BECQUREL। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। ठीक है, क्या है ये? स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। आगे हैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स जो हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, हीलियम न्यूक्लियाई है। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई होता है। बीटा पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। गामा है, दैट इज़ द न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ बुक में से 5 जरूर तैयार करनी है। ठीक है, अल्फा की जैसे हीलियम न्यूक्लियाई है, पॉजिटिवली चार्ज, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसकी लो पेनिट्रेटिंग पावर होगी, हाई आयनाइजिंग पावर होगी, उसमें इससे नेगेटिव होगा। ठीक है, बीटा जो है दैट इज़ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दे आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पेनिट्रेशन पावर उसकी सबसे लो है तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, हाई आयनाइजिंग पावर है अल्फ़ा की, इसकी थोड़ी कम होगी। ऐसे ही गामा पार्टिकल है। ठीक है, एक की प्रॉपर्टीज़ पता करेगी, उसके कंपैरिजन में दोनों की हो जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बुक में से आपने 5 पॉइंट्स जो हैं वो तैयार करने हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, इसके बाद है रेडियो एक्टिविटी के बाद लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके और लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, फर्स्ट लॉ है व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2। ये डिक्रीज का साइन है, डिक्रीजेज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4। अभी बताती हूँ। कोई एलिमेंट है, X एलिमेंट है, Z एटॉमिक नंबर है, मास नंबर इज A। ठीक है, जब इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, अल्फा पार्टिकल एमिट किया हमने, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। मास नंबर कितना है? 4। ठीक है, 2 और 4 होता है ना। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को। लेट दिस इज Y, अनदर एलिमेंट बनेगा कोई Y, बैलेंस करना है Z -2 + 2 दिस बिकम Z, A -4 + 4 बिकम दिस। ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल कैसे एमिट होगा? ठीक है, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सेकेंड लॉ है व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, जब बीटा पार्टिकल होगा, यहाँ पे एलिमेंट है XZ है, यहाँ पे मैंने बीटा पार्टिकल किया है। बीटा क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, बीटा पार्टिकल हुआ, बीटा कौन सा होता है? -1 E0। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो क्या होगा?
जब हम बीटा पार्टिकल को करेंगे तो कोई अनदर एलिमेंट आएगा जिसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 बट मास नंबर रिमेन द सेम, बीटा पार्टिकल के केस में, ठीक है। व्हेन बीटा पार्टिकल इज, दिस वन इज द बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, -1 चार्ज है, मास नंबर 0 है। जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 बट मास नंबर रिमेन द सेम। फिर बोल रही हूँ, दोबारा से सुन लो। व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स एटॉमिक नंबर increases, this is the sign of increases by 1 and mass number remain the same, mass number क्या रहेगा, same, जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, सेकेंड लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। थर्ड क्या है, व्हेन गामा पार्टिकल इज एमिटेड, लेट दिस ZX से, गामा क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, अनचार्ज पार्टिकल है। गामा जब होगा, गामा पार्टिकल जब होगा हमारा, ठीक है, अनचार्ज पार्टिकल है, तो इसका जो है एलिमेंट जो है वो स्टेबल हो जाएगा, ना इसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना मास नंबर चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्टार प्लस y0, दिस इज द गामा पार्टिकल, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी loss in the form of gamma particle and this is the less stable element and this become more stable, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ गामा पार्टिकल रिलीज हो जाएगी। ये लेस स्टेबल था, x इज द लेस स्टेबल एलिमेंट। जब इसमें से गामा पार्टिकल रिलीज हो गया, एमिट हो गया, तो ये x स्टार बिकम द मोर स्टेबल एलिमेंट। Its atomic and mass number remain the same. There is no change in the atomic and mass number when gamma particle is emitted from the nucleus. ठीक है, its atomic and mass number remain the same. Small amount of energy released in the form of gamma particle, so this element become the more stable as compared